बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है। अब बहुत सी क्वेश्चन, बहुत सी सवाल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट क्या करना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो सब्जेक्ट की प्रेफरेंस थी वो पॉलिसी में मेंशन थी, अब उसका क्या बनेगा। तीसरा अब क्वेश्चन, सर अब हम कंप्लेंट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जिनका सेम सेम आ रहा है मेरिट, सेम सेम आ रहा है, वो क्या करें, उनका क्या बनेगा। और सर इसके बाद आप जो लिस्ट लग चुकी है इसके बाद क्या होगा, क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले आपने, जैसा कि आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक चेक करेंगे, चेक करने के बाद जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह आ जाएंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सर जिनका सेम सेम आ रहा है, पहली पोजीशन में एक सीट है लेकिन दोनों का जो स्कूल में एक सीट है लेकिन दोनों का सेम सेम, ये भी सेम है और टोटल नंबर जो है ये भी सेम है। जैसा कि ये 53 है, यहाँ पे भी 53 हो आ रहे हैं, तो सर इसका क्या मतलब है, किसको जॉब मिलेगी। आप मेरी बात ध्यान से सुने। जिन दोनों के मार्क्स सेम है, टोटल मार्क्स सेम है और जो टॉप पे है, ठीक है, अब जॉब उसको मिलेगी जो टॉप पे है लेकिन दोनों के नंबर सेम है। आखिर एक तो टॉप पे होगा ना, अब उसको जॉब मिलेगी। उसका सब्जेक्ट भी देखा गया है, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस भी देखा गया है और उसकी प्रोफेशनल डिग्री भी देखी गई। जिन दोनों का मार्क्स सेम है ना, जिन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है और दोनों की जो मार्क्स सेम के बाद जो चीज़ देखी गई है ना, वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफेशनल डिग्री और आपका सब्जेक्ट रेलिवेंस, ये चीज़ देखी गई है। और फिर जो टॉप पे है उसके पास अगर ये तीनों चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस वगैरह, डिग्री, वो उनको प्रेफर किया जाएगा और जो टॉप पे है उसको जॉब दी जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। सेम वालों का सर नंबर सेम है, स्कोर सेम है, तो किसको जॉब मिलेगी, टॉप वाला जो होगा उसको जॉब मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। अब दूसरा सवाल ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा विलेज भी सेम था, हमारा सब कुछ सेम था, पहले हम लिस्ट में थे, अब हम रिमूव कर दिए गए हैं, तो क्या हम शिकायत कर सकते हैं। वो बंदा शिकायत कर सकता है जिसका ओरिजिनल केस है। ओरिजिनल केस का मतलब क्या है कि आपकी काउंसिल भी, यूनियन काउंसिल सेम है, ठीक है, और आपका मोजा भी सेम है, विलेज भी सेम है और आपका स्कोर भी यानी कि मेरिट पे ठीक बन रहा है, मेरिट बन रहा है। उसके बावजूद भी आपको जो है वो लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, वो लोग शिकायत कर सकते हैं। कौन लोग शिकायत कर सकते हैं, जिनका मेरिट भी, जो दूसरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनके मेरिट से ज्यादा है या दूसरे नंबर पे है, उनका मोजा, विलेज, यूनियन काउंसिल सब कुछ सेम है, सेम सेम है, तो उनको अगर मेरिट से हटाया गया है ना, वो कंप्लेंट कर सकते हैं उसी स्कूल में और जो नंबर्स आपको पहले दिए गए थे उसी नंबर पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं किसी की कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। जो उस विलेज का नहीं है या उस काउंसिल का नहीं है या उस मोजे का नहीं है, उसकी अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी अपील नहीं सुनी जाएगी। ये मेरी बात याद रखें। जो नेबरिंग में आ रहे हैं उनकी अपील भी नहीं सुनी जाएगी। जो सेम सेम हैं वो अपील कर सकते हैं, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन जो दूसरे अदर वाले हैं, नेबरिंग वाले हैं, उनका मेरिट भी हाई बन रहा है लेकिन अब वो टॉप पे नहीं आए, इनकी अपील नहीं सुनी जाएगी। ये ना ही कंप्लेंट कर सकते हैं, ना ही ये रजिस्टर करवा सकते हैं। अब टोटली जो है वो इनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एक क्लियर हो गया। उसके बाद अब सर नेक्स्ट क्या करना है, जो टॉप पे आ चुके हैं अब नेक्स्ट क्या होगा। अब जनाब आपको लेटर जारी किए जाएंगे। लेटर जारी कौन करेगा, स्कूल का हेड, स्कूल का प्रिंसिपल आपको लेटर जारी करेगा। समझ आ गई। जो स्टूडेंट्स टॉप पे आ रहे हैं, जिनका मेरिट टॉप पे बन रहा है, अब ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है। फाइनल का मतलब ये है कि ये मेरिट लिस्ट है
अब मेरिट लिस्ट इसी लिहाज से बनाई गई है कि मकामी लोगों को देखा गया है, जिस विलेज में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसी विलेज में अगर कोई स्टूडेंट स्कूल है तो उसको जॉब मिली, चाहे उसका मेरिट जो मर्जी बन रहा है। जो स्टूडेंट्स टॉप पे आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स टॉप पे आ चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, सीट्स के हवाले से अगर एक सीट है तो पहला बंदा जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये एक सीट है, एक यानी कि इस स्कूल में एक ही सीट है, तो ये जो टॉप वाला बंदा है ना, अब इसकी जॉब कंफर्म है, इसको अब लेटर प्रिंसिपल इशू करेगा ये जिस स्कूल में ये सीट अवेलेबल है। अब समझ आ गई है कि सर अब लिस्ट तो लग गई, अब क्या करना है, जो टॉप वाले हैं उनको जो है वो अब लेटर इशू किया जाएगा कि आपकी इस स्कूल में जॉब फलां तारीख को है, आपने आना है। ये लेटर आपको 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। जो टॉप वाला होगा उसको लेटर जारी किए जाएंगे स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से। ठीक है, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल्स के हवाले से, शिकायत के हवाले से, मेरिट के हवाले से, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके वाले से भी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके तमाम तर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।